और स्पेशल धन्यवाद इस आयोजक कमेटी को, जिसमें रुहाल की दयालपुर में आजाद समाज पार्टी एवं भीमार में भारत एकता मिशन की संयुक्त मीटिंग कराकर दलित मुस्लिम एकता का एक संदेश देने का काम किया है। उसमें विशेषकर सुमित कटारिया जी, शशांक भाई, काका युवा नेता एवं तमाम वो साथी जिन्होंने इसके साथ मेहनत करके इस कार्यक्रम को इतना सुंदर सजाने का काम किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम करते हुए अपनी बात से शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं, पैगंबरों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज इस प्रांगण में, जिसमें बाबा साहब की बहुत सुंदर स्टेचू लगी हुई है, इसको बौद्ध विहार भी कहा जाता है, जो समानता का प्रतीक है, जिसने इस देश के अंदर कुरीतियों को पीछे पछाड़ते हुए। आप तमाम साथियों ने इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखी, मैं आप तमाम साथियों का सम्मान करता हूं। और जो सामने साथी बैठे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि पिछले 2 घंटे से यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, और आजाद समाज पार्टी भीमार में भारत एकता मिशन के वक्तागणों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, मैं सिर्फ उनके लिए बोलूंगा। कहीं भी कोई मामला हुआ तो भाई आप लोगों के लिए काम तो आ रहे, चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी और भीमार में। तो देखो अब आप लोगों के हाथ में है, आप चटाई बिछाओगे या स्टेज पर राज करोगे, या आप आज रात को जाके घर में थोड़ा जब लेट हो गए ना तो सोचियो मेरी बात को। कहीं भी मुस्लिम समाज की बात हुई, एक मामला आया था कि हमारे मुसलमान भाई उत्तरकाशी में ऊपर छोटमोलपुर से गए थे, एक उनके साथ बदतमीजी हुई थी। वहाँ भी हमारी में आजाद समाज पार्टी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ रही थी, प्रशासन से लड़ रही। और चाहे जवालापुर मस्जिद वाला मामला हुआ, उस मामले में भी आप लोगों के साथ भी हमारी में आजाद समाज पार्टी खड़ी। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात पूछूंगा कि कौन सा नेता उत्तराखंड में मुस्लिम नेता की कमी है क्या? कौन सा नेता ऐसा जो आप लोगों के लिए आवाज उठा ली हो? कौन सा ऐसा नेता है जो मस्जिद के लिए आवाज उठा ली हो, या कहीं भी किसी मुस्लिम भाई पीड़ित है या परेशान है, अपने आप को गुनहगार पाएंगे। बचा लीजिए अपनी नस्लों को। देखिए, 2 ही तरीके होते हैं, 2 ही तरीके होते हैं महफूज रहने के। या तो खुद के अंदर ताकत पैदा कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा हमदर्द दोस्त तलाश कर लीजिए जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो। देखिए, मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त अक्सर कहा करते हैं कि हम मुसलमानों में से लीडर क्यों नहीं बनते, हमें भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की तरह बनना चाहिए, हम में से भी महक सिंह और अमरीश भाई की तरह बनने चाहिए। ठीक है, दिल करता है हमारा भी, कोशिश करते हैं हम भी। मैं भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की तरह कल आकर यहाँ पर कह दूंगा, लेकिन परसों मोहम्मद एहतशाम का पता नहीं लगेगा, मोहम्मद एहतशाम का आप ढूंढ नहीं पाएंगे, उसके अगले दिन फिर कोई और मोहम्मद एहतशाम तलाश करिएगा, तो आखिर कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे। अभी हमारे साथ एक कंधा, एक सूरज चलने के लिए तैयार है, एक समाज बाहें फैलाए मुस्लिम समाज की इंतजार कर रहा है। तो मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए कि हमें उसके साथ जाना है जिसके साथ मिलकर हम इक़्तिदार में आ सकते हैं। कोई भी नेतागण यहाँ जितने बैठे हुए, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने मुसलमानों के लिए लाठियां ना खाई हो, जिन्होंने मुसलमानों के लिए जब मुकदमे ना झेले हो, तपती दोपहरी में ना काम किया हो, ठिठुरती सर्दी में ना काम किया हो। कोई भी नेतागण यहाँ पर ऐसा नहीं है जिन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कुर्बानी ना दी हो। बहन राबिया को मारा गया, कुर्बानी देगी भीम आर्मी। जुनैद अखलाक को मारा गया, वो आंदोलन करेगी भीम आर्मी। कलीम सिद्दीकी को बंद किया जाएगा, संसद के अंदर आवाज उठाएगा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। आजम खान जेल में होंगे, संसद के अंदर आवाज उठाएंगे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। और जब वोटों का नंबर आएगा तो वोटों के लिए फिर वही आ जाएंगे जो खानदानी चले आ रहे हैं कि पहले बाप है, फिर बेटा है, फिर बीवी है, और फिर आगे इसी तरीके से नस्लें। बाबा साहब अमर रहे, आवाज रहे भाई, बाबा साहब अमर रहे, साहब काशीराम साहब अमर रहे। अब मैं बुलाना चाहूंगा उत्तराखंड की आन बान साहब। उस गलती का उन लड़कों को खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगाया और पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लगाकर
उन लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन उसके बाद एक वाहियात पत्रकार के द्वारा, मेरे द्वारा वो वीडियो भी साझा किया गया कि एक वाहियात पत्रकार के द्वारा वहां पर जाकर जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, शायद उसे जानकारी भी नहीं होगी कि वो क्या कर रहा है और किस प्रकार से यहाँ इस रुड़की क्षेत्र का माहौल खराब करना चाहता है, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहता है। अगर बात भाईचारे की है तो मैं अपनी बात इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के समर्थन में नहीं हूँ जिन्होंने वहां पर जन्मदिन का आयोजन किया, लेकिन मैं उस व्यक्ति के विरोध में जरूर हूं जिसने जन्मदिन के आयोजन के बाद में यहाँ समस्त मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, किस प्रकार से जिहादी शब्द का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट किया है। एक छोटा सा बालक आइसक्रीम लेकर एक ठेली से जा रहा था और उस पत्रकार ने उसे भी बड़े ही रोब से ये कहकर बुलाया, ए इधर आ, जालीदार टोपी। तो सोच कर देखो उनकी सोच आपके प्रति क्या है, सोच कर देखो वो किस प्रकार से आपके प्रति सोच रखते हैं।